बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पेपर ए मॉडर्न एसेस, ऐसे नंबर 8 माई टेलर। इसका लास्ट क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और यही क्वेश्चन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इससे ये होगा कि आपको हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो भी गेट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे माई टेलर की, और लास्ट हमने पढ़ा सबसे पहले द करेक्टर स्केच ऑफ टेलर, और उसके बाद हमने पढ़ा द टेलर ऑफ द राइटर एज एन इमॉर्टल कैरेक्टर। आई होप कि आपको उसकी क्लियर हो गई सब तमाम जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद आप फील करते हैं कि आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमेशा अपने कमेंट्स राइट कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी क्यूरीज जो हैं उनको भी लिख सकते हैं, और एज सून एज पॉसिबल हम उसका आंसर भी आपको देंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट वीडियो है माई टेलर की। ह्यूमर ऑफ द एसे। ह्यूमर का मतलब होता है मज़ा, इस मजमून का मज़ा। स्टीफन लीकॉक इज़ अ फेमस इंग्लिश ह्यूमरिस्ट। स्टीफन लीकॉक एक मशहूर अंग्रेज़ी मज़ाह निगार है। ही हैज़ रिटन मैनी कलेक्शन ऑफ एसेस। उसने मज़ामीन की बहुत सारी मजमूए लिखे। विच आर रिमार्केबल फॉर हिज डेलिकेट ह्यूमर, जो उसके लतीफ़ मज़ाह की वजह से काबिल ज़िक्र हैं। द ऐसे माई टेलर इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमरस पीस ऑफ राइटिंग। ये जो ऐसे माई टेलर है ये एक उम्दा मिसाल है मज़ाहिया अंदाज़ तहरीर की। द ह्यूमर इन द ऐसे इज़ बेस्ड ऑन करेक्टराइजेशन। इस मजमून का निगाह किरदार निगारी पर बेसिकली मुश्तमिल है, रादर दैन ऑन इवेंट्स, वाक़यात की बजाय। द ह्यूमर इन द ऐसे इज़ ऑफ पेंसिव। पेंसिव कहते हैं अफसरदा, PENSIVE, पेंसिव। इसका मज़ा अफसरदा है। एंड डेलिकेट नेचर, और एक लतीफ़ नोयत का है। इट इज़ मिक्सड विद पैथोस, PATHOS। पैथोस का मतलब होता है सोज, दर्द। इसमें दर्द भी मिक्स है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पॉइंट ऑफ ह्यूमर्स हैं इसके। 3 ह्यूमर के पॉइंट हैं और फिर ट्रेजिक एलिमेंट है, सारा पढ़ेंगे हम इसको। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमर, द ऑथर हैज़ बिन विजिटिंग द टेलर। ऑथर जो है अपने दर्जी को विजिट कर रहा है फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों से। ही स्टैंड्स एट द बैक पार्ट ऑफ द शॉप। वो दुकान के पिछले हिस्से में खड़ा होता है। द मेजरिंग टेप इज़ वूवन राउंड हिज नेक। पैमाइश वाला फीता उसके गर्दन के गिर्द लिपटा होता है। द टेलर ऑलवेज वेलकम्स द राइटर। टेलर जो है वो राइटर का हमेशा वेलकम करता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द टेलर ऑलवेज वेलकम्स द राइटर। टेलर हमेशा राइटर का वेलकम करता है विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। ही ऑलवेज गाइड्स द ऑथर। वो हमेशा ऑथर को गाइड करता है इन द चॉइस ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों के इंतखाब पर। ये वो पॉइंट है। ही सजेस्ट टू हिम, वो उसे तजवीज़ देता है टू हैव अ सूट, कि वो एक सूट ले, मेड ऑफ सर्ज, सर्ज नामी कपड़े का, इन डार्क ब्लू कलर, और रंग कौन सा हो, डार्क ब्लू। वो कहता है कि डार्क ब्लू कलर आप पे जचता है। द ऑथर अग्रीज टू हिज टेलर्स चॉइस। ऑथर जो है वो अपने दर्जी की चॉइस के साथ मुत्तफिक हो जाता है। ओइंग टू वांट ऑफ वैरायटी, वैरायटी में कमी की वजह से, इन क्लॉथ, कपड़े में। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, सबसे दिलचस्प बात यह है कि द टेलर गोज इन फॉर, दर्जी जो है वो पहले ही पसंद कर लेता है द डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर को, इन सर्च में, बिफोर द ऑथर डिसाइड्स इट, इससे पहले कि ऑथर उसको डिसाइड करे। सो इट्स मीन के दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमर। है ना वैसे ह्यूमर की बात कि आप टेलर के पास जाएं और अभी आपने कपड़े को डिसाइड किया भी ना हो तो वो खुद ही आपको आपके चॉइस का कपड़ा निकाल के और वो फाइनल भी कर दे कि आप यही वाला कपड़ा ले लें। पर है शायद दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एम्यूजमेंट इन द ऐसे। इस मजमून में ये सबसे पहला एम्यूजमेंट का पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ऑफ ह्यूमर। हिज बिहेवियर ऑफ शोइंग द क्लॉथ, कपड़ा दिखाने का उसका जो रवैया है, उसका जो अंदाज, बिहेवियर है। टू शोइंग द क्लॉथ टू हिज कस्टमर्स, अपने ग्राहकों को, इज़ आल्सो फनी, वो भी मज़ाहिया है।
ही लिफ्ट्स वन नी, वो अपना एक घुटना ऊपर को उठाता है, एंड डिरैप्स द क्लॉथ ओवर इट, और इस पर कपड़ा लपेटता है। ही स्टैंड्स ऑन वन लेग, वो एक टांग पर खड़े हो जाता है। ही बिलीव्स दैट, उसका ये ईमान है कि क्लॉथ कैन बी एप्रिशिएटेड ओनली, कपड़ा सिर्फ पसंद किया जाता है, व्हेन, जब, स्प्रेड ओवर द बेंडेड नी ऑफ अ टेलर, जब वो एक दर्जी की बेंड हुए हुए घुटने के ऊपर फैला हुआ हो, विद वन लेग इन द एयर, और उसकी एक टांग हवा में हो। द राइटर ह्यूमरसली एड्स, राइटर मजाहिया अंदाज में इजाफा करता है, दैट द टेलर कैन स्टैंड इन दिस वे, कि दर्जी जो है वो इस हालत में खड़ा रह सकता है, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम ऑन वन लेग, एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए एक टांग पर, इन अ सॉर्ट ऑफ अ काइंड ऑफ लोकल पैरालाइसिस, के इस तरह की किस्म हो जैसे उसके ऊपर एक फालज गिर गया हो। और इसमें थर्ड पॉइंट ऑफ ह्यूमर जो है, एन अदर पॉइंट ऑफ एम्यूजमेंट, एक और मजाक का जो पॉइंट है, लाइज, वो मौजूद है, इन द मैनर ऑफ द टेलर्स मेजरमेंट, दर्जी का जो पैमाइश का तरीका है ना, जिससे वो पैमाइश करता है उसका बेसिकली सूट के लिए। हिज टेलर नोज, उसका दर्जी जानता है, दैट देयर इज़ नो चेंज इन हिज मेजरमेंट, कि उसकी पैमाइश में कोई तब्दीली नहीं है, बट ही मेजर्स हिज चेस्ट, लेकिन वो क्या करता है, उसकी छाती को नापता है। द राइटर इज़ अम्यूज टू लर्न दैट, और राइटर को ये जानकर खुशी होती है, हिज चेस्ट हैज़ ग्रोन बाय 1 इंच, कि उसकी जो चेस्ट है वो 1 इंच बढ़ गई है। ही नोज, वो जानता है, दैट द टेलर ओनली लाइज, के दर्जी जो है वो झूठ बोलता है, एंड ट्राइज टू प्लीज हिम, और उसे खुश करने के लिए ऐसा कहता है, बाय सेइंग सो, ऐसा कहते हुए। ही डज नॉट केयर टू, एक और भी पॉइंट ऑफ अम्यूजमेंट है, ही डज नॉट केयर टू, वो इस चीज़ की फिक्र नहीं करता, टॉक अबाउट द बिल, बिल के बारे में बात करते हुए, द बिल इज़ अ मैटर, बिल एक ऐसा मामला है, विच दे डील विद, जिसको वो तय करते हैं, सोली, SOLELY, सोली, महज एक तरीके से, और वो कौन सा है, बाय कॉरेस्पॉन्डेंस, ख़तो किताबत के ज़रिए। द मेथड ऑफ आस्किंग द बिल थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, इस तरह ये जो तरीका है ना बिल मांगने का कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए, इज़ नो डाउट वेरी अम्यूजिंग, कोई शक नहीं, बड़ा पुरलुत्फ है। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसका सबसे आखिरी पॉइंट है, सबसे आखिरी पोर्शन है इस वीडियो का, इस ऐसे का, माई टेलर का, और वो है ट्रेजिक एलिमेंट। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी थोड़ा सा हिस्सा इसका पढ़ा था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम हर चीज़ को देखते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ भी पढ़ा जाना बहुत अहम है सबके लिए। द लास्ट पार्ट ऑफ द ऐसे, इस मजमून का आखिरी हिस्सा, इज सैड एंड ट्रेजिक, अफसुर्दा और अलमनाक है। द ऑथर हैज़ ऑल अलॉन्ग टेकन हिज टेलर, दर्जी ने द ऑथर हैज़ ऑल अलॉन्ग टेकन हिज टेलर, मुसन्निफ ने अपने दर्जी को मुकम्मल तौर पे लिया हुआ है, फॉर अ काम एंड कंपोज्ड बिजनेसमैन, कि वो एक बड़ा पुरसकून और बड़ा मतवाजन, अच्छी कमाई करने वाला एक कारोबारी शख्स है। टू हिम, उसके लिए, ही अपीयर्स टू बी अ सॉर्ट ऑफ मैन, वो एक इस तरह का आदमी है, हु हैज़ नो वरीज व्हाट्सएवर, कि जिसको कोई परेशानी नहीं, चाहे को कुछ भी हो जाए। ही कंसिडर्स हिम इमॉर्टल, वो उसे लाफानी समझता है। द राइटर कम्स टू नो दैट हिज टेलर हैज़ लेड हिज लाइफ इन मिजरी, राइटर को पता चलता है कि उसके दर्जी ने अपनी ज़िंदगी खस्ता हाली में बसर की है। ही इज़ नॉट अ रिच पर्सन, वो एक अमीर आदमी नहीं है। ही लीड्स अ रिजाइंड लाइफ, वो एक कनात की ज़िंदगी बसर करता है, RESIGNED, रिजाइंड, रिजाइंड लाइफ कहते हैं कनात की ज़िंदगी। ही डज़ नॉट लेट द राइटर, और वो राइटर को इस बात की इजाज़त नहीं देता, या वो राइटर को नहीं बताता, नो, उसे जानने का, अबाउट, किसके बारे में, हिज बैड इकोनॉमिक कंडीशन, उसके बुरे मुआशी हालात के बारे में। व्हेन द राइटर कम्स टू नो अबाउट हिज मिजरेबल कंडीशन, जब राइटर को उसकी खस्ता हाली के बारे में पता चलता है, ही फील्स अनहैप्पी एट इट, तो उस पर वो बहुत अफसुर्दा होता है। ही हिज डेथ आल्सो मूव्स द राइटर, उसकी मौत जो है, MOVES, मूव्स का मतलब होता है गमज़दा कर देती है। मूव के बहुत सारे मतलब हैं, मूव का मतलब हरकत करना भी होता है, मूव का मतलब गमज़दा करना भी होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब गमज़दा करना है। हिज
डेथ आल्सो मूव्स द राइटर, उसकी मौत जो है, उसके दर्दी की मौत जो है वो राइटर को बहुत गमजदा करती है। ही इज़ ग्रेटली शॉक्ड, उसको बहुत सदमा पहुंचता है। द रीडर इज आल्सो मूव्ड एट, पढ़ने वाला भी अफसुर्दा हो जाता है, गमजदा हो जाता है, एट द डेथ ऑफ सच अ रिफाइंड, इस तरह के एक लतीफ़, सेंसिबल, एक हसास एंड वाइज पर्सन, और एक अक्लमंद आदमी की मौत पर। द ऐसे एंड्स ऑन अ ट्रेजिक नोट, ये ऐसे जो है ये ख़त्म होता है एक अलमनाक नोट पर। द रीडर फील्स मच फॉर द टेलर ऑफ द राइटर, और पढ़ने वाला जो है वो राइटर के, टेलर के बारे में काफ़ी कुछ महसूस करता है। यहाँ पे हमारी माई टेलर की लास्ट वीडियो भी ख़त्म हुई। अगर आपको कोई क्यूरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।